यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स बुक्स का सॉल्यूशन जो हम कन्वर्जेशन भी साथ साथ कर रहे हैं, ठीक है। वो हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में तो हिंदी भी कन्वर्टिंग कर रहे हैं और उसका सॉल्यूशन भी, ठीक है। तो पेज नंबर 19 और 20 की बात चलिए इस वीडियोस में। तो क्वेश्चन नंबर 45 है जो एपी से रिलेशन रखता है, एपी यानी कि समांतर श्रेणी से। क्वेश्चन में कहा गया एस पी बराबर क्यू। जिनके पास बुक है वो सबको दिख रहा है 4n AP। आप समझ सकते हैं या किसी समांतर श्रेणी में पी पदों का योगफल, एस पी मतलब पी पदों का योगफल क्यू है, ठीक है। एस पी बराबर क्यू, पी पदों का योगफल क्यू है, एंड एस क्यू बराबर पी एंड क्यू पदों का योगफल पी है। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन भी है, कहीं मिसप्रिंटिंग छपा हुआ, एस पी ऐसा ऊपर हो रहा है, पी सफिक्स में है, ठीक है। एंड सिद्ध करना है एस क्यू बराबर पी यानी कि क्यू पदों का योगफल पी है। सिद्ध करना है एस पी प्लस क्यू इक्वल टू माइनस का पी प्लस क्यू, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट p प्लस क्यू पदों का योगफल इतना होगा, ठीक। तो ये मैंने सॉल्यूशन नहीं किया था क्योंकि आसान सा क्वेश्चन था। p पदों का योगफल q है, q पदों का p है, तो p प्लस क्यू का माइनस का p प्लस क्यू होता है। आप आसानी से याद कर सकें जिन लोगों को याद करना, परंतु जो सॉल्यूशन की डिमांड करते हैं उनके लिए मैं सॉल्यूशन भी लगा देता हूँ। एस पी बराबर क्यू, तो p पदों का योगफल फॉर्मूला p/2 एंड 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्यू। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एस क्यू इक्वल टू था पी, क्यू पदों का योगफल q/2 एंड 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू है पी। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशनों को सॉल्विंग करने के लिए ये वाला टर्म बराबर कर लें, यहाँ p/2 है, यहाँ पे q/2, तो यहाँ मल्टीप्लाइंग कर देते हैं q से और यहाँ कर देते हैं p से। उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट माइनस 2 को सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे तो कंडीशन बन जाएगा ये pq/2 होगा 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा pq/2 एंड 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू पी स्क्वायर। सब्ट्रैक्टिंग करने पर ये घटाएंगे, ये माइनस माइनस ये टर्म कैंसिल होगा, कॉमन में आएगा pq/2 और ये होगा p माइनस 1 माइनस का q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हुआ pq/2 p माइनस 1 माइनस का q प्लस 1 इंटू डी इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हुआ, pq/2 यह होगा p माइनस का q यहाँ इंटू डी, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो अगर pq/2 p माइनस का q इंटू डी इक्वल टू माइनस का p माइनस q एंड p प्लस q, p माइनस q से p माइनस q कैंसिल, डी इक्वल टू माइनस का हो गया p प्लस का q इंटू 2/pq। डी का मान आ चुका है, डी का मान किसी इक्वेशंस में रख दें, जैसे कि 1 में रख दें, ए का मान फाइंडिंग कर सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट केवल इतना था जब उससे q से मल्टीप्लाई नहीं हुआ था, ठीक है। तो डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो मैं डी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ p/2 2a प्लस p माइनस का 1, डी का मान है माइनस का p प्लस का q इंटू 2/pq इक्वल टू q, ठीक है। यहाँ से हमें ए का वैल्यू फाइंडिंग करना, अंदर मल्टीप्लाइंग करते हैं p/2 इंटू 2a, ये माइनस है p/2 p माइनस का 1 एंड p प्लस q/pq इंटू 2 इक्वल टू q। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी यहाँ भी कैंसिल, तो ए पी इक्वल टू इस टर्म को उधर ले जाते हैं q प्लस p माइनस का 1 p प्लस q अपॉन पी क्यू, तो ए इक्वल टू यहाँ p से भी कैंसिल हो जाएगा, ए पी इक्वल टू, या ए की वैल्यू फाइंडिंग करना है तो हम p को नीचे ले जाते हैं 1/p एंड q प्लस p माइनस 1 p प्लस q अपॉन q, ठीक है। ए आ गया एंड डी आ गया, दो क्वांटिटीज़ यहाँ पे हमको मिल जाती है। अब फॉर्मेट लगाना है एस पी प्लस क्यू का, यानी कि p प्लस क्यू पता होगा योगफल, एस पी प्लस क्यू इक्वल टू p प्लस q/2 एंड 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो p प्लस q/2 2a, ए का मान इतना है तो 2a का 2 से और मल्टीप्लाइंग हो जाएगा 2/p q प्लस p माइनस का 1 p प्लस q अपॉन q प्लस p प्लस q माइनस 1 एंड डी का मान है माइनस का
पी प्लस का क्यू इंटू 2/PQ। ठीक है, वैल्यूज हमने पुट कर दिया। उसके बाद उसको सोल्विंग करना है। सोल्विंग करने के बाद यही बचेगा माइनस का पी प्लस क्यू। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम नहीं, यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाइंग ले लेते हैं, इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाइंग ले लेंगे। जैसे पी प्लस क्यू बाई 2 माइनस का 2 अपॉन पी ब्रैकेट में क्यू प्लस पी माइनस का 1 एंड पी प्लस क्यू बाई क्यू प्लस पी क्यू बाई 2 पी प्लस क्यू माइनस का 1, ये माइनस साइन है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, पी प्लस क्यू इंटू 2/PQ। पी प्लस क्यू तो कैंसिल नहीं होना, पी प्लस क्यू यहाँ मल्टीप्लाइंग में है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बस। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हुआ, फिर अंदर मल्टीप्लाइंग करेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे। ठीक है, तो ये सारी करने के बाद इनकी पी प्लस क्यू होल ऑफ से कॉमन हो सकता है, वो तो कॉमन था ही पहले भी। और बाकी जो अंदर कैलकुलेशन है उसको कैलकुलेट कर दें। कैलकुलेट करने के बाद ही जो आंसर बचेगा, यानी अंदर से -1 बच जाएगा, पी प्लस क्यू और रहेगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए मैंने केवल ये बनाया था याद करने के लिए। जो लोग याद करना चाहते हैं, डायरेक्टली लिखना चाहते हैं, उनके लिए। ठीक है, तो अभी भी कैलकुलेट नहीं हो पाया था क्योंकि अभी और 1-1.5 मिनट लगने वाली थी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहा है, सॉल्यूशन तो करना नहीं है, तो उसको याद कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे जो करेक्शन था वो मैंने बता दिया है। ठीक है, तो कैलकुलेशन अभी भी और थी, एक पेज और सॉल्व हो जाता है। तो ऐसा टाइम हमको वेस्ट नहीं करना है एग्ज़ाम को लेकर। एग्ज़ाम में ऐसी कंडीशंस नहीं बनानी कि उसी को ले पॉइंट को लिए बैठे हैं। अगला क्वेश्चन है टी पी बराबर टी क्यू। टी पी बराबर टी क्यू मतलब 4n AP। मैं इसका हिंदी वर्जन करता हूँ। किसी समांतर श्रेणी में पी बापत बराबर क्यू बापत। ठीक है, टी पी यानी पी बापत हो जाएगा एंड टी क्यू बापत हो जाएगा। टी पी प्लस क्यू बराबर 0 होगा। ठीक है, हमें सिद्ध करना है देन टी पी प्लस क्यू बराबर 0, यानी कि पी बापत क्यू बापत के बराबर है, तो पी प्लस क्यू बापत का मान क्या होगा, 0 होगा। ये इसका आंसर सोल्व हो जाएगा। तो इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं, जैसे कि एस पी बराबर क्यू था और एस क्यू बराबर पी पिछले क्वेश्चन में, तो एस पी प्लस क्यू माइनस का पी प्लस क्यू था। यहाँ पे अगर पी बार क्यू बापत बराबर है, पी बापत बराबर क्यू बापत, तो पी प्लस क्यू बापत क्या होगा, 0। जहाँ पर टी पी क्या है, पी बापत एंड टी क्यू क्या है, क्यू बापत। ठीक है, तो इसको भी बेटर है, नहीं तो ये भी लेंथी होने वाला है ना। तो ये भी मैं कहूँगा डायरेक्टली ध्यान रखें। अगला पॉइंट आ रहा है ज्योमेट्रिकल सीरीज है 47 GP, यानी गुणोत्तर श्रेणी। क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी। तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन TN यानी कि इसका होता है n बा पद। TN यानी n बा पद, AR की पावर n-1 एंड जो इसकी सीरीज़ होती है, सीरीज यानी कि श्रेणी होती है AR स्क्वायर AR क्यूब डॉट। ठीक है, इस तरह से चलती रहती है। L यहाँ पे है लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद। ठीक है, लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद एंड TN nth टर्म ऑफ GP, TN डैश nth टर्म ऑफ GP फ्रॉम लास्ट, यानी कि GP का अंत से n बा पद, गुणोत्तर श्रेणी का या GP का अंत से n बा पद, GP का अंत से n बा पद। तो TN का मान AR की पावर n-1 होता है। ऐसे ही TN डैश इक्वल टू होगा L/R की पावर n-1। अगर दोनों को मल्टीप्लाइंग कर दिया जाए TN एंड TN डैश को, चूँकि TN है AR की पावर n-1 एंड TN डैश है L/R की पावर n-1, तो TN इंटू TN डैश, यहाँ पे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। TN इंटू TN डैश क्या बनता है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो TN इंटू TN डैश इक्वल टू AL। ठीक है, प्रारंभ से n बा पद इंटू अंत से n बा पद का मल्टीप्लाइंग कितना आ जाएगा, AL आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा फॉर्मेट है, यहाँ पे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस बने रहते हैं। 47, तो ये होगा 48 नंबर।
सम ऑफ एंट्रम यानी कि एस एन बराबर ए 1 माइनस आर की पावर एन वही 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला है। और जहाँ पर आर इज़ ग्रेटर देन टू 1, नहीं आर ग्रेटर देन नहीं होगा, ये बुक में मिसप्रिंटिंग है, यानी 1 से छोटा है, आर इज़ लेस देन टू 1। ठीक है, तो ये वो पॉइंट समझेंगे जिन लोगों ने बुक्स ले रखी है, कहाँ पे क्या गलती हो गई है। ठीक है, यहाँ पे आर बड़ा है 1 से, तो आर इज़ ग्रेटर देन टू 1। ठीक है, तो वहाँ पे उन दोनों ने एक जैसे साइन लगा दिए थे। 1 माइनस आर है तो 1 इज़ ग्रेटर देन टू आर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं 1 इज़ ग्रेटर देन टू आर, यहाँ पे आर इज़ ग्रेटर देन टू 1। अगर यहाँ पे हम फॉर्मेट लेते हैं एस एन के लिए, तो एस एन बराबर एक और फॉर्मूला बन जाता है ए माइनस का आर एल। इसको भी डायरेक्ट यूज़ किया जा सकता है अपन 1 माइनस आर, या दूसरा बन जाता है एस एन इक्वल टू आर एल माइनस ए बटे आर माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन से 49, एक सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म अनंत पदों का योगफल किसी जीपी का, किसी गुणोत्तर श्रेणी का अनंत पदों का योग 500 है। ठीक है, 500 है, तो 500 इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, जहाँ पे आर इज़ लेस देन इक्वल टू 1 होगा, इस तरह से दिया गया। अब यहाँ पे आर का मान जो है ग्रेटर देन टू 1 होगा, नहीं लेस देन टू 1 होगा, आर इज़ लेस देन टू 1 है। अगर यहाँ पे एक कैलकुलेशन निकल के आता है, अब आंसर इक्वल टू ए अपन 1 माइनस आर है, अगर आर इज़ ग्रेटर देन हो जाए, इफ़ यहाँ ये क्वेश्चन दे दिया आर इज़ ग्रेटर देन टू 1, देन क्या होगा, तब 500 डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट यानी कि इसके बराबर नहीं होगा। 500 इक्वल टू ए अपन बनाए 1 माइनस आर के इक्वल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 500 डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पेज नंबर अभी 19 ही चल रहा है, क्योंकि 20 पे भी जाना है। 19 पॉइंट नंबर हम पहुंचते हैं 50 पर। ज्योमेट्रिकल मीन को हिंदी में कहेंगे गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य। ठीक है, कैपिटल जी लिख सकते हैं इक्वल टू ए बी, यानी ए और बी का गुणोत्तर माध्य लिया जाए तो जी इक्वल टू रूट ए बी होता है। एंड ऐसे ही आता है 15, प्रोडक्ट ऑफ एन जी एम्स इक्वल टू जी की पावर एन होता है, यानी कि एन पदों का गुणोत्तर माध्य है। प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिकल मीन इक्वल टू जी की पावर एन, यानी कि एन गुणोत्तर श्रेणी के पदों का गुणोत्तर माध्य बराबर होता है जी की पावर एन, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई G1 G2 G3 डॉट 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 Gn इक्वल टू होगा जी की पावर n, G1 G2 G3 जी की पावर n। नेक्स्ट है 52। अगर हमारे पास 625 दिया है, शॉर्टकट मेथड ऑफ रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, जैसे कि कोई डेसिमल्स नंबर होते हैं और इनको कन्वर्टिंग करना है, शॉर्टकट मेथड फॉर रिकरिंग डेसिमल्स। यहाँ पे भी कुछ मिस्टेक्स है, डेसिमल्स ये है मान लीजिए 6.25 है। ठीक है, पॉइंट मुझको लग रहा नहीं लगाया है उन्होंने और मिस्टेक कर दिया है, यानी कि इसको किसी डेसिमल में कन्वर्टिंग करना है रिकरिंग डेसिमल्स में, यानी कि 6.25 ही आए। वैसे तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, नीचे 625/100 हो जाएगा, और तो इस तरह से मतलब ऐसा डेसिमल जिससे भाग देने पर यही अगर आता चला जाता है तो उसको कहते हैं रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं। ये इस तरह से डिवाइडिंग करेंगे, 3 अंक वाला है तो 3,990 रखेंगे, यानी कि 619/990। ऐसे ही अगर 4.25 है, 4.23 इस तरह से आना है हमारा, 4.2323 रिकरिंग डेसिमल्स इसका निकालना है। 423 - 4
और स्टार्टिंग का हटा देना है। यहाँ 6 था तो 6 घटाएंगे, 4 है तो 4 घटाएंगे, 990 अगर 419/990। इसी प्रकार से अगर 1.245 है तो यह हो गया 1 + 245 - 2/990। तो मुझको लग रहा है ये पॉइंट जो है इनका यहाँ पे होना चाहिए, है ना। जो बुक्स है यहाँ पे पॉइंट्स नहीं दिया हुआ है, क्योंकि 3 अंक बाद में बन रहा है तो इतना ही सॉल्यूशन यहाँ पे भी रखा है 990। 0.625 होगा, ठीक है, 0.625 होगा, 0.423 होगा, तब जाके ये रिकरिंग डेसिमल्स में कन्वर्टिंग हो पाएगा, ठीक है। ये हो गया 1233/990, इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। पेज नंबर 20 पे ही चल रहे हैं अभी, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी स्टार्टिंग हो चुकी है। 53 नंबर 3 टर्म्स इन जीपी, 3 नंबर्स इन जीपी। जीपी के 3 पद, गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद क्या क्या लिए जाते हैं? A/R, A एंड AR, ठीक है, ये लिए जाते हैं। इसी प्रकार 5 और 4 भी है, अब वो बुक्स में मुझे लगा छपा ही नहीं है, तो उसको आप लोग जानते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको यूज़ कर सकते हैं। 54 नंबर से ABC R Pth Qth टर्म इन GP, ABC R Pवा Pth यानी कि Pवा पद, Qth एंड Rth, Qth को कहेंगे Qवा और Rth को कहेंगे Rवा। Rth टर्म इन GP के गुणोत्तर श्रेणी के Pवे Qवे Rवे पद हैं, यानी कि GP के ABC GP के Pवे Qवे एंड Rवे पद हैं। तो आएगा A की पावर Q - R इंटू B की पावर R - P इंटू C की पावर P - Q = 1। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट लेना है ABC R in AP, ABC R in AP, ठीक है। देन 1/A 1/B एंड 1/C क्या होगा? HP में, यानी हरात्मक श्रेणी में होगा। HP को क्या कहते हैं? हरात्मक श्रेणी। अभी हरात्मक के बारे में डिटेल दे रहे हैं। ABC AP में है तो 1/A 1/B 1/C HP में होगा। इसी प्रकार 1/A 1/B एंड 1/C R in AP, अगर ये AP में है तो ABC R in HP, ये होगा HP में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट्स नंबर 56, हार्मोनिक मीन H बिटवीन, हार्मोनिक मीन H बिटवीन A एंड B, यानी A तथा B के मध्य हरात्मक माध्य डिनोट करते हैं H है। H = होगा 2AB/A+B। 57, तो जिन लोगों को समस्याएं हैं और बुक्स की, जो लोग मंगाना चाहते हैं मंगा सकते हैं, एंड जो लोग नहीं लिए हैं ले सकते हैं, और अभी बहुत ज़्यादा मेरे पास नहीं बची हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत बढ़िया है, ABC R in GP, अगर GP में है तो A - B, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, बहुत मोस्ट है, IMP, यहाँ से एक नया क्वेश्चन निकल जाता है। A - B/B - C A/B होता है, यहाँ ABC GP में आता है। ABC AP में है, GP में है और HP में है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, 3 पॉइंट अलग अलग दे रखे हैं। अगर AP में होता है तो A/B B - C A/A, यानी कि ये 1 हो जाएगा, और A - B = B - C एंड 2B = A+C एंड B = A+C/2, ये तो होगा AP के लिए। अगर ABC R in GP, ये बुक्स में दिया है पूरा, तो यहाँ पे A - B/B - C = A/B, देखते हैं A/B है क्या, बात बनती है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाइंग B, क्योंकि मेरा काम है, मैं अगर सोल्व में ले रहा हूँ तो मैं करेक्शन करके भी चल रहा हूँ, ठीक है। -B² = AB - AC, AB से AB कैंसिल होगा, B² = AC, ओके, यही सही है। ABC GP में है तो A - B/B - C = A/B होगा।
और वहाँ पे होगा A/A AB के लिए। अब बात आती है GP के लिए, तो HP के लिए, HP में कौन सा कंडीशंस फॉलो करेगा, A माइनस का B बटे B माइनस सी, A माइनस B माइनस सी बराबर A/C और HP के लिए, यानी कि ABC HP में है, ABC आर इन HP, ठीक है। यह कंडीशन यहाँ पे फॉलो कर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं हम। 59 यानी पेज नंबर 20 का ये लास्ट क्वेश्चन है। समीशन n क्या होता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स यानी कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग। जो समीशन वाले जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे आते रहे हैं एग्जाम में, एक ना एक समीशन n स्क्वायर, समीशन n क्यूब, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता रहा है। समीशन n इक्वल टू है 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n, n इंटू n + 1/2, ठीक है। तो पेज नंबर 20 तक का डिटेल्स आ गई है। मैं ऐसे ही आगे सारी डिटेल, सारी बुक्स को सोल्यूशन करा रहा हूँ।